सेम टू यू। मीनिंग लिख इसके आगे, रेट्रोग्रेशन मीनिंग लिखा आया, रिवर्स आ रहा, आधा आ रहा, आधा नहीं आ रहा है, प्रेशर आ रहा है उसमें। अब ये प्रेशर उल्टा आया कि नहीं तुम्हारे ऊपर, इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेशन। ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, मैं पढ़ाने का अंदाज है बस। लौट के मियां घर को आए, मूर्ख आए थे, मूर्ख ही अगर चले जाओगे, वोकैब सीखने का कोई फायदा नहीं। दुनिया में वोकैब आए या ना आए, गूगल पे सर्च करना तो आना चाहिए, और इसके लिए कोई स्कूल में कोर्स नहीं होता। जब मैं सिखा रहा हूं, मारूंगा बहुत, ध्यान से रहिए, तू होमवर्क भी नहीं करता मेरा, मैं सुन लूंगा, फिर अकड़ दिखाएगा तो। ईगो नहीं चाहिए, एक आदमी बहुत है ईगो वाला। हाँ जी, रूट वर्ड देखिए अब। रेट्रो शब्द का रूट मीनिंग होता है पास्ट, प्रीवियस, पिछला या पिछली, पिछला या पिछली। मुस्कुरा सकते हो, कई बच्चे इतने हाँ जी, तिलकधारी मैडम सुनिएगा, पिछला या पिछली में से कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, ज्यादा अच्छे शौक है। अच्छा देखिए, अच्छा इसी के अंदर एक वर्ड बनता है रेट्रोस्पेक्ट। कितने लोगों को पता है ये पढ़ाया हुआ है? पढ़ाया हुआ है। देखो, स्पेक्ट शब्द का मतलब होता है देखना, और देखने के लिए जो चश्मा लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स। और नजारे को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल सीन, है ना, आज रात का। रेट्रो का मतलब होता है टू लुक एट द बैक, टू लुक एट द पास्ट। पीछे मुड़कर मत देखना तुम अनजाने में, देर कहां लगती है आंसू आने में। माँ बापू की सारी बातें दिल से अच्छी लगती थी, बापू जमीन पर सोते थे और माँ भी भूखी सोती थी। तो आपके संघर्षों के अंदर अगर आप कभी आप अचीव करेंगे कुछ, और 2 बूंद आंसू के घर आ जाए अचीवमेंट बताते बताते, तो वो अच्छे आंसू है। और कभी कभी वो अच्छे आंसू कब आ जाते हैं? व्हेन यू रेट्रोस्पेक्ट, व्हेन यू लुक एट द पास्ट। और एक लाइन मान के चलना, दुनिया में याद रखोगे, आज कुछ लेके जाओ या ना लेके जाओ, ये लाइन लेके जाना अपने साथ घर तक। पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, रुलाता दोनों में ही। अच्छा हो तो अच्छी यादों में, बुरा हो तो बुरी है। कितने लोग मूव ऑन बहुत जल्दी कर जाते, पास्ट याद नहीं रहता। पास्ट की गलतियों को एक्नॉलेज कीजिए, उनसे सीखिए, और नेवर रिपीट योर सेम मिस्टेक। डू द न्यू मिस्टेक्स बट नेवर कमिट द सेम मिस्टेक। ये जरूर ध्यान रखिए। आपकी अगर किसी से दोस्ती के कारण कोई पढ़ाई खराब हुई है, तो उस तरह की दोस्ती दोबारा नहीं करनी, पैटर्न चेंज करना। तो रेट्रो का मतलब हो गया पिछली स्टेट पर आना, और पिछली स्टेट पर आने को बोलते हैं रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। तो प्रीवियस या पास्ट का भी मतलब क्या होता है? अर्लियर। क्या होता है? अर्लियर। बात समझ में आई सबके? रेट्रो शब्द का मतलब जब पास्ट है तो ड्रॉप से मतलब नहीं होगा, रिवर्स प्रेशर के कारण ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहां पर जिसने रूट पढ़ रखा होगा वो यहां ट्रैप में आ सकता है। सडन अकरेंस ऑफ अ पास्ट इवेंट, जो चीज पास्ट में भी हुई है उसका अचानक से दोबारा से होना, लेकिन पास्ट का पास्ट में ही होना वो होता है रेट्रो का बात। लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए एक नया शब्द होता है, और उसके लिए बोलते हैं सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। अब मैंने मीनिंग बोला और वर्ड आपके याद आ गया, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं डेजा वू। क्या बोलते हैं? डेजा वू। और याद रखना, अगर कोई गूगल भी करना चाहे घर जाके, तो ये सीडीएस में 2024 में आ चुका ये वर्ड, और जो सीडीएस में आ चुका वो एनडीए में भी आ चुका। क्लियर है? तो पेपर मुश्किल है या हमारी तैयारी कम होती है? हमारी तैयारी कम होती है तो पेपर मुश्किल लगता है। पेपर को आसान बनाना है, तैयारी पूरी करके जाइए।
अच्छा, जब आप वर्ल्ड कप देखते हो और फाइनल का मैच और इंडिया बैटिंग कर रही है और पहले नंबर पे दो खिलाड़ी आए और दोनों खिलाड़ी जोश में आए, तो तुम भी जोश में आ जाते हो ना? हाँ, अब आएंगे 100 में से 100 मारे आज धोनी, धोनी नहीं जो भी होगा, लेकिन एक ऐसे ऐसे आ रहा है वो कहेगा यार ये आई ऐसे रहा, करेगा क्या, इसको छक्के ही बता सकते हैं इसको, क्योंकि चल तो पा नहीं रहा, दौड़ के तो रन ले नहीं पाएगा। यस और नो? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इम्प्रेस्ड, तो आप पूरे पेपर से नहीं हो पाए क्या इम्प्रेस लेकिन ये क्या है? इम्प्रेस्ड। क्या मीनिंग है? इम्प्रेस्ड वर्ड और इंटरेस्ट वर्ड लगभग बोलने में सेम से। मूल ज्यादा होता है या ब्याज ज्यादा होता है? मूल ज्यादा होता है, उसका ब्याज कम होता है। और उस ब्याज को निकालने के लिए जो अलग से खर्चे करने के लिए कमाई निकालनी पड़ती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। टू गिव समवन द इंटरेस्ट यू हैव टू सेव द इंटरेस्ट। यस और नो? तो इसी का मतलब है मनी यूज टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस। अभी आप देखो, जो लोग घर से दूर आके यहां पे है ना पीजी रूम फ्लैट में रह रहे हैं, आप लोगों के कुछ फिक्स बड़े खर्चे हैं, फिक्स बड़े खर्चे, जैसे रूम रेंट बड़ा खर्चा है, लगभग 5, 6, 7, 10 हजार जो भी होगा। जैसे इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बड़ा खर्चा कोचिंग की फीस के बाद कोई होगा, लेकिन छोटे छोटे खर्चे जरूर होंगे। एक दिन मोबाइल टूट गया, इससे स्क्रीन चली गई, रिचार्ज खत्म हो गया, और क्या हो सकता है, पेन खत्म हो गया, रबड़ खत्म हो गया, है ना, खा गए, और बताओ, रजिस्टर हो गया, यानी स्टेशनरी का या स्टडी मटेरियल का कोई सामान हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे खर्चे आपके हो सकते हैं, पीजी रूम में कहीं सब्जी अच्छी नहीं लगी, कोई रोटी अच्छी नहीं लगी, बाहर जाके आपने कहीं 10, 20, 30, 40, 50 का कुछ खा लिया। आपको किसी दिन जूस पीने का मन किया, वैसे तो डेली पीना चाहिए, और जूस मतलब जूस ही पीना चाहिए, शेक नहीं पीना चाहिए वो भाई है ना पहले ही कांप गया, बोले अब मेरा उदाहरण आएगा ना। खाते पीते को नहीं टोकता मैं कभी भी, क्योंकि मैं भी उम्मीद यही करता हूं मेरे को भी कोई ना टोके। अ सडन अकरेंस ऑफ लाफ्टर, इसको सर्च करना, सडन अकरेंस ऑफ लाफ्टर इन वन वर्ड, क्या कहते हैं? अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, होमवर्क बताऊं। एक तो इसका राइट आंसर हो गया, उसको तो छोड़ दो। पहला होमवर्क करना है साइनोसर के 5 सिनोनिम, 6 सिनोनिम, 10 सिनोनिम निकालने, सबके वर्ड के सिनोनिम निकालने, एक एक वर्ड वाले। और जो ये लंबा वर्ड दे रखा है इसका सिंगल वर्ड निकालना है बाकी वर्ड्स का, और उसके फिर 2-2, 3-3 सिनोनिम। अब बताओ पेपर पलट जाएगा क्या इसके बाद? अब नहीं पलटे। कर लिया? कर लिया या कर लोगे? कल चेक होएगा। क्या करना है, जो वर्ड दे रखा है उसके तो 5-5 सिनोनिम, जो मीनिंग दे रखे हैं उनका वर्ड क्या बनेगा, और उस वर्ड के 4-4, 5-5 सिनोनिम क्या बनेंगे। ठीक है, आसान है। अब बताओ फोटो खींच के मिल जाएगा या एक एक सर्च करना पड़ेगा? एक एक सर्च, मेहनत का काम। तो स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। अभी हार्ड वर्क, फिर 1 सितंबर के बाद स्मार्ट वर्क। ग्रुप में पीडीएफ नहीं, ये तो एनडीए का पेपर है, ये मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, कहेगा तो ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है। कर रखा है क्या? कईयों के पास तो ओरिजिनल भी होगा, है क्या छोनू? ये पेपर नहीं दिया था तने, इस पाछला दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, टर्जिड, आईडी से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। बताओ बताया हुआ है या नहीं? वैपिड, वैपिड पढ़ा रखा है, रूखा सूखा, टेस्टलेस। इंसिपिड, हाँ वही वैपिड भी होता है। हाँ जी, डल्टी, इसका टर्जिड का डल्टी है क्या? नहीं। स्वोलन और डिस्टेंड, जैसे मान लीजिए आपके है ना यहाँ पे है ना वो एक पीली पीली सी मक्खी होती है, वो गिरगिट नहीं,